हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इस्ता सक्सेस क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भोजन के आवश्यक घटक टॉपिक को कवर करेंगे। इसे देखेंगे किसे के कितने पोषक तत्व हैं और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसकी आवश्यकता बॉडी को क्यों है। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकें। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। तो ऐसा भोजन जिसमें सही मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति हो, बॉडी में सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके, ऐसे भोजन को संतुलित आहार कहा जाता है। और ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, पानी है, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का कार्य क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इससे रोग कौन सा होता है इसकी कमी से। तो इसका कार्य देखिए, शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छे तरह से काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। अब इसका सोर्स क्या है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में डेयरी, अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। अब प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। तो प्रोटीन शरीर को एमिनो एसिड प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में करीब 20 से 22 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, उसकी आवश्यकता है इसे। अब देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो डिजीज़ कौन कौन से हैं। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से चेहरे, त्वचा और पेट में सूजन आ जाती है। बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं। बच्चों की लंबाई रुक सी जाती है। नई कोशिकाओं के निर्माण में दिक्कत होती है। मसल्स पेन यानी मांसपेशियों में दर्द होता है। बहुत थकान लगना इत्यादि जैसे रोग प्रोटीन की कमी से बॉडी में होते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य है। कार्बोहाइड्रेट्स साधारण चीनी होती है अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज मतलब रक्त शर्करा में बदल देता है। इस ग्लूकोज का उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और अंग ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। यह पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला देखेंगे इसका सोर्स क्या है। तो आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज यानी खड़े अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इस कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को रोजाना कार्य करने के लिए जरूरी कैलोरी मिलती है। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ऑलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। पॉइंट दूसरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CX(H2O) होता है। यहाँ X और Y पूर्णांक है जिसका मान समान तथा भिन्न हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं देख लीजिए। आलू में 100 ग्राम मान लीजिए आलू की मात्रा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट
17.57 ग्राम पाया जाता है। और चने या छोले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 27.5 ग्राम होती है। मसूर की दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 57.14 ग्राम। और केला में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 78.57 ग्राम। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 33.36 ग्राम। ब्राउन राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 78 ग्राम। तो ये किस किस भोजन में, खाद्य पदार्थ में कितने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ये दे रखा है। अब नेक्स्ट देखेंगे वसा। फैट के क्या काम है? तो फैट या वसा हमारे आहार का मुख्य घटक है और ऊर्जा में कई काम करता है। फैट को हिंदी में वसा या चिकनाई और अंग्रेजी में लिपिड्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर को क्रियाशील बने रहने में सहयोग करता है। सोर्स, इसका स्रोत क्या है? तो इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? तो ये एक महिला को प्रतिदिन 70 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए और एक पुरुष को प्रतिदिन 95 ग्राम का वसा का सेवन करना चाहिए। और 5 से 10 साल के बच्चों को प्रतिदिन 70 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे इसकी कमी से कौन से डिजीज़ होते हैं। तो शरीर में वसा की कमी से स्किन समस्या, बाल झड़ना, हार्मोन्स का असंतुलन और थकान महसूस, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर हो जाने जैसी बीमारी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स के क्या कार्य हैं और इसके स्रोत क्या हैं, फिर इसकी आवश्यकता बॉडी को क्यों है, इससे कमी कौन सा होता है। तो विटामिन्स के कार्य में है, हमारे शरीर को विटामिन्स की बहुत ही ज़रूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोग से ग्रसित हो जाता है। विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को रोगग्रस्त करने में सहायक होते हैं। यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और कई बीमारियों से दूर रखते हैं। विटामिन, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रक्षात्मक का कार्य कौन सा खनिज पदार्थ करता है, रक्षात्मक कार्य, तो वो विटामिन का कार्य है। अब इसके स्रोत देखेंगे। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। आवश्यकता क्यों है? तो वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन लगभग आवश्यकता कितनी होती है? तो 900 माइक्रोग्राम और वयस्क महिला में लगभग 700 माइक्रोग्राम मात्रा में रोजाना यानी प्रतिदिन डेली अपने भोजन में विटामिन की आवश्यकता इतनी होती है। पुरुषों को, एक वयस्क पुरुषों को 900 माइक्रोग्राम और वयस्क महिला को 700 माइक्रोग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए, इसके भोजन में से लेना चाहिए। इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये देखिए। तो जब किसी व्यक्ति में एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो उसे विटामिन की कमी या एविटामिनोसिस से पीड़ित माना जाता है। सामान्य लक्षण कमजोरी या थकान, दृष्टि की समस्याएं और त्वचा की समस्याओं, निर्विकार, मूड स्विंग्स इत्यादि जैसे रोग देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज, मिनरल्स। इसके कार्य हैं। मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशियन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को ही सही करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। अब इसके सोर्स क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन, मांस, मछली आदि इसके सोर्स में इंक्लूड हैं। रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हड्डियों, दांतों, बाल, त्वचा, मांसपेशी को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए और रक्त और तंत्रिकाओं को सामान्य कार्य प्रणाली के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? तो मांसपेशियों में ऐंठन, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस वयस्क लोगों में होता है और रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसे समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखेंगे पानी।
पानी का कार्य क्या है, तो पानी को भी एक हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बनता है। यह पर्याप्त H2O इसका रासायनिक सूत्र है जल का, पीने के लिए शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके स्रोत क्या हैं, तो इसमें खीरा, तरबूज, खरबूज, पानी में बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो दिन में कितनी इसकी आवश्यकता है, तो दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर तरल पदार्थ लेने से शरीर में होने वाले विभिन्न समस्याओं को रोका जा सकता है। इसकी रोग क्या है, तो कब्ज होता है, थकावट सी महसूस होगी, ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा हो जाएगी और मोटापे का खतरा रहेगा, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, किडनी की बीमारियों का खतरा भी पानी की कमी से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे भोजन के आवश्यक घटक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी आगे आपको टॉपिक पढ़नी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।